एक ऐसा ही एक लड़का कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित हो गया। माँ बाप बुजुर्ग हैं, शादी हुई नहीं है। अब मन में ख्याल आया कि कैंसर डॉक्टर ने बता दिया है, डॉक्टर ने ये भी बता दिया कि बेटा बच नहीं पाओगे, ज़्यादा लंबा समय तुम्हारे पास नहीं है जीने के लिए। मन में ख्याल आया कि अगर माँ बाप के सामने मैं मरा तो माँ बाप जीते जी मर जाएंगे, दुख बहुत होगा, उनको तकलीफ़ होगी। क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि माँ बाप को पता ही न चलने दूँ। तरकीब लगाई उसने। घर पे गया, माता पिता दोनों को बैठाया, बोले मम्मी पापा कंपनी से ऑफ़र है मेरे लिए विदेश जाने के लिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि लंबा समय मुझे रहना पड़ सकता है वहाँ पे। कंपनी पहले ही लिखवा रही है कि जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक तुम वहाँ से वापस नहीं आ सकते। मेरे भविष्य का सवाल है, अगर आप चाहो, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं विदेश जा सकता हूँ। भाई देखो, कौन माँ बाप हैं जो अपने बच्चे के भविष्य के उज्जवल सपने को डुबोना चाहेंगे। माँ बाप सहर्ष तैयार हो गए। बच्चे ने अपने माँ बाप से ये बहुत अच्छे से कह दिया कि देखो विदेश का मामला है, जल्दी नहीं आऊँगा मैं, समय मुझे 5 साल लग सकती है, 10 साल लग सकती हैं, तुम्हें समय समय पे पैसा मिलता रहेगा और जैसे ही मेरा टाइम पूरा होगा मैं आ जाऊँगा। मेरा ये फ़ोन नंबर है, मैं फ़ोन पे आपसे बात करता रहूँगा। मैं जब चाहो दिल करेगा आप मिला लेना, तो इसलिए चिंता नहीं करना। मुझे जैसे ही समय लगेगा, मेरा ड्यूटी पूरी वहाँ से होगी, मेरी कंपनी या मुझे अलाउड कर देगी, मैं चला आऊँगा। मैं माँ बाप ने खुशी खुशी, दिल पे तो पत्थर रखना पड़ा, लेकिन अपने बच्चे के भविष्य का सवाल है, माँ बाप ने अलाउड कर दिया, बेटा चले जाओ, कोई बात नहीं। बेटा चला गया। बहुत दुखी मन से तो विदा किया, लेकिन एक संतुष्टि थी कि बेटा मेरा विदेश जा रहा है, अपना जीवन संभाल लेगा। हम तो यहीं रह गए, बिना ज़्यादा कमाए हुए इस अभाव भरी ज़िंदगी में हमने जिया है। चलो हमारा बच्चा अच्छे से खाएगा कमाएगा, एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा। माँ बाप को कुछ भी नहीं बताया था उसने, अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया, चला गया। और परंतु उसने एक जाते जाते एक काम करके गया कि नज़दीक के एक ओल्ड एज होम में गया और उनसे जाके संपर्क साधा कि देखो मेरे बड़े बूढ़े माँ बाप हैं, मुझे कैंसर की बीमारी है, मैं उन्हें बताना नहीं चाहता। मैं उनको विदेश का मैंने बोल दिया कि मैं विदेश जा रहा हूँ, आप उनको कैसे भी मना के अपने यहाँ पे ले आना, मैं आपको पैसे अभी मैं डिपॉजिट कर देता हूँ तुम्हारे पास, और कुछ एफडी अपने माता पिता के नाम पे कर देता हूँ, जिससे इनको हर महीने ब्याज आएगी। इस ब्याज को उठा के मेरे माता पिता को देते रहना और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और ये सब कह के वो वहाँ से अपना इलाज कराने के लिए किसी अस्पताल में चला गया। उस मैनेजर को भी नंबर अपना दे गया था और अपनी सारी व्यवस्था पूरी करके गया था अपने माता पिता की। कुछ समय पश्चात मैनेजर उनके घर गया, उनकी राजी खुशी ली। वृद्ध हो चले थे। अब वो कहें कि देखो मैं तुम्हारे बेटे का मित्र हूँ और उसका मेरे पास फ़ोन आया था, कह रहा है कि मेरे माता पिता की राजी खुशी लेके आना भाई, और कोई तकलीफ़ हो तो उन्हें अपने साथ ले आना। तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, मैं उसका मित्र हूँ तुम्हारे बेटे का, तो आपको मेरे साथ चलना चाहिए। दोनों माँ बाप ने भी विचार लगाया कि अगर दोस्त है हमारे बच्चे का तो क्यों ना हमें इसके साथ चल दें, बुराई क्या है इसमें, अगर उसने कहा है तो हमें चल देना चाहिए। दोनों बड़े बूढ़े चले गए। जाके शहर और बड़े बूढ़ों के साथ वो रहने लगे, उनकी खूब अच्छे से सेवा चाकरी हो। महीने के महीने उनको पैसे पकड़ाए मैनेजर, देखो हमारे दोस्त ने तुम्हारे लिए पैसे भेजे, कहते मम्मी पापा की कोई कमी ना रहनी चाहिए खातिरदारी में। माँ बाप बड़े खुश। और अचानक एक दिन उनके पिता बीमार हुए
तो माँ को ख्याल आया कि बेटा फ़ोन नंबर दे के गया है, फ़ोन मिलाती हूँ। माँ ने फ़ोन लगाया, उधर से फ़ोन पे घंटी बजने के साथ तुरंत फ़ोन उठा और आवाज़ आई कि माँ मैं बहुत बिज़ी हूँ, अभी बात नहीं कर सकता, यहाँ पे फ़ोन पे बात करना अलाउड नहीं है, जब मैं फ्री हो जाऊँगा तो बात करूँगा। इतनी बात करी, फ़ोन कट गया। माँ ने संतुष्टि अंदर से हुई, कोई बात नहीं, चलो बेटा है बिज़ी है, कोई बात नहीं। पिता ज़्यादा बीमार रहे और एक दिन पिता चल बसे। माँ ने कहा कि मेरे बेटे को फ़ोन लगा दो, उसको बता दो कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। और फ़ोन लगाया गया तो सेम वही आवाज़, फ़ोन उठाया उधर से कि माँ मैं अभी बिज़ी हूँ, अभी बात नहीं कर सकता, यहाँ पे फ़ोन पे बात करना अलाउड नहीं है, फ्री हो जाऊँगा तो कॉल करूँगा। और फ़ोन कट गया। सब लोगों ने उस बच्चे को कोसना शुरू कर दिया कि देखो कैसा निष्ठुर बेटा है, बाप मर गया फिर भी वहाँ से फ़ोन पे भी बात नहीं कर सकता, आना तो दूर की बात है। बहुत बुरा भला कहा, पर माँ अपने बच्चे की बुराई नहीं सुन सकती। माँ ने कहा नहीं भैया, मेरे बेटे को बुरा बुरा मत कहो, वो हमसे पहले ही कह के गया था, हमारी गलती, हमने भेजा। उसने तो पहले ही बता दिया था कि कंपनी वाले बहुत काम लेंगे अम्मा, बात होगी नहीं होगी इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। ये लो जी, पिता का अंतिम संस्कार किया गया। अब सब लोग कोसें कि देखा कैसा निष्ठुर बेटा, कैसा परदेश गया कमाने के लिए और वहाँ से अपने माँ के, अपने बाप के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। परंतु माँ कभी इस चीज़ का मलाल नहीं करती थी। माँ कहती थी कि मैंने अपने बेटे को भेजा है, भाई मेरे बेटे को बुरा भला मत कहना। और यही एक दिन उस माँ के साथ भी हुआ। माँ बीमार हुई, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, खूब डॉक्टरों को दिखाया। लोगों ने कहा चलो हम फ़ोन मिलाते हैं, उधर से फिर फ़ोन पे सेम आवाज़, फ़ोन उठा, बोला माँ बहुत बिज़ी हूँ, अभी बात नहीं कर सकता, यहाँ पे फ़ोन पे बात करना अलाउड नहीं है, फिर फ्री होके फ़ोन करूँगा मैं। लोगों ने अब तो कोसना शुरू कर दिया, क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को, क्यों विदेश भेजते हैं, ऐसे से तो पैदा ही ना होता तो ठीक था। बहुत बुरा भला कहा। और एक दिन माता का भी देहांत हो गया। सब ने मैनेजर से साथ मिल के बात की, बोले मैनेजर साहब अब तो इसकी माँ भी नहीं रही, ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा जो अपनी मरी हुई की माँ के पास भी ना आ सके, और कम से कम इतना तो करता कि फ़ोन पे बात तो कर लेता। और कहता है कि मैं बिजी हूँ। अरे ऐसा क्या बिजी, ऐसी कौन सी कंपनी है कि जो बिल्कुल बात ही ना करने दे फ़ोन पे। मैनेजर कहता है भाई उसको बुरा मत कहो, दाह संस्कार करना हमारा कर्तव्य है, हम करेंगे, सारी जितनी भी जो रस्में हैं हम निभाएंगे। और वो लड़का तो बहुत अच्छा था। सब कहते खाक अच्छा है, अपनी माँ के मरने पे भी नहीं आया, पिता के मरने पे भी नहीं आया। बोले भाई अगर तुम उस बच्चे की सुनोगे तो तुम्हें अपने ऊपर पछतावा होगा कि हमने उसको बुरा क्यों कहा, कि भाई ऐसा क्या है उस बच्चे की बात। बोले कि भाई वो बच्चा तो पहले 5 साल पहले ही ख़त्म हो चुका है, मर चुका है। फ़ोन में उसने रिकॉर्डिंग कर रखी है, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग है, वो बच्चे को कैंसर था। अपने माँ बाप के सामने वो नहीं मरना चाहता था कि उनके माँ बाप को पहले पता चले कि भाई मेरा बच्चा कैंसर से मर रहा है। अपने माँ बाप को दुख नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो मेरे पास अपने माँ बाप की पूरी जिम्मेवारी करके गया। पैसे एफडी इतनी जमा कर गया कि उनके माँ बाप को कभी एक चीज़ की भी ज़रूरत न महसूस न हो, हर चीज़ उसकी मुहैया करा सके। भाई ये तो भाग्य का उसका लेखा है कि वो इतना अच्छा होते हुए भी तुम लोगों ने, हमने, सब ने, जिसने भी सुना उसने उसको कोसा है। लेकिन उसके जैसा बच्चा तो इस दुनिया में होना बहुत मुश्किल है। भाई मित्रों, मैं तो यही कहूँगा कि कई बार हमारे आजू बाजू ऐसे हालात हो जाते हैं कि जिनकी वजह से हमें सुनना पड़ जाता है। अन्यथा कोई भी अपने माँ बाप से विलग नहीं होना चाहता, कोई भी अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहता, सब अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लोगों तक शेयर करिएगा। जो बच्चों के प्रति हीन भावना बैठ जाती है कि बच्चे गलत होते हैं, भाई सब गलत नहीं होते, सब लोग गलत नहीं होते। किसी किसी की माना कि किसी की मजबूरी हो सकती है, परंतु सब गलत नहीं होते हैं। आपसे उम्मीद यही है कि प्लीज़ हो सके तो मेरी वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ब्रिज योगा हेल्थ क्लब यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।